Hello everyone, welcome to CS Explain. Today we are going to talk about the topic that is cloud computing. This is the fifth topic from the chapter number 3, that is emerging trends. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पहले हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, टाइप्स ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, क्लाउड सर्विसेज के बारे में हम देखेंगे, एग्जांपल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन डेली लाइफ। उसके बाद देखेंगे हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स। तो ये सारे हमारे टॉपिक रहने वाले हैं थ्रू आउट द वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपने अभी तक पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट में जाके आप पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के भी पुराने वीडियोस। चैप्टर 3 में 4 वीडियोस अभी तक हो चुके हैं, ये 5th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, मैं पहले आपको रफली एक आइडिया देने की कोशिश करूंगा। ये एक कंप्यूटर है। सपोज आप एक कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और या फिर एक स्मार्टफोन। इसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होंगे आपके पास, जैसे कि लिमिटेड रैम होगा, लिमिटेड हार्ड डिस्क होगा, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा आपके पास। तो आप करेंगे क्या? तो आप जैसे सपोज यूज़ कर रहे हैं, आपके पास मेमोरी की कमी हो गई, यू आर रनिंग आउट ऑफ स्पेस, देन व्हाट विल यू डू? तो हम क्या करेंगे? जैसे सपोज फ़ोन में आप स्टोर कर रहे हैं डेली व्हाट्सएप का डेटा, फेसबुक का डेटा, और आपके गैलरी का पूरा डेटा भरता जा रहा है, और जब वो आउट ऑफ स्पेस हो गया, जैसे सपोज फ़ोन की बात करें तो फ़ोन में आजकल 128 GB, 256 GB, लगभग इतने एक आम आदमी के फ़ोन में इतने GB का स्टोरेज रहता है। सपोज ये फुल हो जाएगा तब क्या करेंगे? तब हमें ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे स्पेस की जहाँ पे हम डेटा को सेव कर सके। जैसे कि आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा गूगल ड्राइव। हम गूगल ड्राइव पे अपना डेटा सेव कर लेते हैं, वहाँ पे हमें कुछ स्टोरेज मिलता है, जैसे कि हमें रेंट पे स्टोरेज मिलता है कह सकते हैं। गूगल ड्राइव तो कुछ स्टोरेज फ्री देता है, लगभग अराउंड 8 GB तक का स्टोरेज। बट अगर हमें और चाहिए होता है तो हमें रेंट पे लेना पड़ता है। हमें जितना यूज करेंगे उतना हमें रेंट देना पड़ेगा। तो यही क्लाउड कंप्यूटिंग है, कंप्यूटिंग ऑन क्लाउड। क्लाउड से यहाँ क्लाउड का मतलब क्या है? क्लाउड का मतलब यहाँ पे इंटरनेट से है, ठीक है। क्लाउड का मतलब यहाँ पे इंटरनेट से है। तो कंप्यूटिंग ओवर द इंटरनेट, ठीक है। हम सब कुछ इंटरनेट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम सारी चीज़ें, सारी सर्विसेज कंप्यूटर पे हमारे अगर रैम कम है, हम एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अपने ब्राउज़र में रन कर सकते हैं और एक अच्छा कंप्यूटर प्राप्त कर सकते हैं, कह सकते हैं। वी कैन गेट ए एफिशिएंट कंप्यूटर, ओके, एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर वी कैन से। और हम क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से सुपर कंप्यूटर का भी यूज़ कर सकते हैं अपने इसी कंप्यूटर में, जिसमें हो सकता है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा ना हो, जिसमें काफ़ी अभी इस कंप्यूटर की बात करें तो इसमें सपोज कितनी रैम होगी? आपके दिमाग में क्या आएगा? 4 GB, 8 GB, 12 GB, 18 GB, 24 GB, 64 GB, इतनी रैम। इससे ज़्यादा रैम शायद आपके कंप्यूटर में हो। तो अगर हमें और ज़्यादा ऐसा एप्लीकेशन रन करना है जिसमें ज़्यादा रैम की ज़रूरत हो, कह सकते हैं कि हमें 1 TB रैम की ज़रूरत हो, तो हम क्या करेंगे? तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करेंगे। वहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग वाइटल रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ये हमारा कंप्यूटर है, इसमें हार्ड डिस्क है, रैम है, SSDs है। अगर ये रनिंग आउट ऑफ स्पेस हो गया तो क्या करेंगे? हम रेंट पे रिसोर्सेज लेंगे। यही होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। चीज़ों को हम रेंट पे लेते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को रेंट पे लेते हैं, वैसे ही हम रिसोर्सेज, कंप्यूटर रिसोर्सेज को रेंट पे लेते हैं। हम कह सकते हैं कि रेंट पे कंप्यूटिंग करते हैं। वी डू कंप्यूटिंग ऑन रेंट, ओके।
और यहाँ पे क्लाउड का मतलब हो गया इंटरनेट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सर्वर, ये डेस्कटॉप, ये टैबलेट है और स्मार्टफोन और ये लैपटॉप है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विसेज होती हैं, सपोज यहाँ पे हमारा सर्वर में डेटा सेव है और हम अपने फ़ोन से या कंप्यूटर से या लैपटॉप से कहीं से भी चीज़ों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को यहाँ पे जैसे गूगल ड्राइव का, ये गूगल ड्राइव का वर्क वो है, गूगल का सर्वर है और वहाँ पे डेटा जो हम यहाँ पे जैसे हमारा फ़ोन के टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, तो फ़ोन में अगर सपोज आपका गैलरी फुल हो गया तो फुल होने के बाद वो क्या करेगा, वो वहाँ पे हम गूगल ड्राइव पे अपलोड करेंगे डेटा को, फाइल्स और मीडिया को अपने अपलोड करेंगे। जब अपलोड करेंगे तो वो वहाँ पे अपलोड होता जाएगा। ठीक है, और हम उसको वहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं, वहाँ से हम डायरेक्टली देख भी सकते हैं, चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर था, एक रफली आइडिया देने के लिए। तो चलिए प्रॉपरली हम समझ लेते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग? This is the definition. Cloud computing is like having a supercomputer that you can access from anywhere instead of keeping all files, apps and games on your computer or phone. They are stored on powerful computers. We can say servers. अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था सर्वर होता क्या है। सर्वर वो ऐसा कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर जो सर्विस प्रोवाइड करता है और जो उसको सर्विस यूज करता है वो क्लाइंट्स होते हैं। सर्वर्स अराउंड the world. You can access these resources via internet, just like you access a website. जैसे किसी वेबसाइट को यूज़ करते हैं, अगर आप सिंपली अगर आपने अभी तक गूगल ड्राइव तो डेफिनेटली यूज़ किया होगा, तो गूगल ड्राइव का एग्जांपल लेके आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, उसको सोच सकते हैं। गूगल ड्राइव या गूगल का नोट्स ऐप है, उसको यूज़ किया होगा हमने। नोट्स वहाँ पे लिख के हम सेव कर देते हैं, चाहे हम जितनी डिवाइसेस बदलें हम अपने अकाउंट से लॉगिन करते हैं और हम चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसके की कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। तो द क्लाउड, तो क्लाउड क्या होता है? थिंक ऑफ इट एज ए मैजिकल स्टोरेज स्पेस ऑन द इंटरनेट। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द रनिंग आउट ऑफ स्पेस ऑन योर डिवाइस। उसके बाद आता है ऑन डिमांड रिसोर्सेज। इमेजिन बीइंग एबल टू गेट एक्स्ट्रा कंप्यूटिंग पावर वेन एवर यू नीड इट, जस्ट लाइक टर्निंग ऑन एन एक्स्ट्रा लाइट। जैसे हमें जब अंधेरा महसूस होता है तो हम एक एक्स्ट्रा लाइट को टर्न ऑन करते हैं, वैसे ही जब हमें पावर की जब हमें कंप्यूटर रिसोर्सेज की ज़रूरत हो, तो हम जिस भी रिसोर्स की ज़रूरत हो ऑन डिमांड, हम इसीलिए इसका नाम है ऑन डिमांड रिसोर्सेज। तो अपने डिमांड पे हम चीज़ों को ले सकते हैं, रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो अभी हम आगे देखेंगे सर्विसेज के बारे में। तो स्केलेबिलिटी क्या है? इट्स लाइक हैविंग एन इलास्टिक बैंड दैट स्ट्रेचेस व्हेन यू नीड मोर स्पेस एंड श्रिंक्स व्हेन यू डोंट। जब हमें स्पेस की ज़रूरत होती है स्ट्रेच कर जाता है, और जब हमें ज़रूरत नहीं होती है ये छोटा हो जाता है। ठीक है, श्रिंक्स। बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। फर्स्ट बेनिफिट इज कॉस्ट एफिशिएंट। नो नीड टू बाई एक्सपेंसिव गैजेट। आप इमेजिन करिए, अगर आपको अपने कंप्यूटर में सपोज अभी आपके कंप्यूटर में सपोज 8 GB रैम है या 12 GB रैम है, अगर आपको 100 GB रैम लगानी है तो उसके लिए हमें कॉस्ट लगानी पड़ेगी, एक्सपेंसिव होगा। या 512 GB 512 GB रैम हमें यूज़ करनी है, 512 GB रैम, तो क्या होगा, ये एक्सपेंसिव होगा काफ़ी। तो इसीलिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं। हम रैम जो है रेंट पे ले लेंगे, ये कह सकते हैं हम ना, क्लाउड पे ले लेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करेंगे। तो नो नीड टू बाई एक्सपेंसिव गैजेट्स। हमें गैजेट्स एक्स्ट्रा हमें रैम खरीदने की ज़रूरत नहीं। यू पे फॉर व्हाट यू यूज़, जितना आप यूज़ करेंगे उतना ही ऑन डिमांड। ओके, लाइक ए फोन विल। तो ये कॉस्ट एफिशिएंट हो गया। फिर एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस योर स्टफ फ्रॉम एनीवेयर, फॉरगेट योर होमवर्क, नो प्रॉब्लम, इट्स इन द क्लाउड। सपोज आपने गूगल नोट्स में कुछ नोट करके रखा है, और या हम कह सकते हैं अपना होमवर्क उसमें करके रखा है, कुछ क्वेश्चंस करके रखे हैं,
और वो आप अपनी नोटबुक भूल गए बाहर, जो हार्ड कॉपी वाली नोटबुक है, तो आपके फ़ोन में है, आप उससे देख के आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप अपना फ़ोन भी घर पे रख के गए हैं तो किसी कंप्यूटर में अपने आईडी से लॉगिन करके आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। रिलायबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। क्लाउड सर्विसेज हैव बैकअप्स एंड सिक्योरिटी मेजर्स, सो योर डेटा इज सेफ एंड साउंड। देखिए, अगर आप कंप्यूटर में अगर आप यूज़ करें तो कंप्यूटर में क्या होता है कि कभी कभी हमारी हार्ड डिस्क क्रैश कर जाती है, पावर कट हो गया या फिर कुछ हो गया, तो डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। बट क्लाउड सर्विसेज पे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, वो सर्वर्स होते हैं, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स लगे होते हैं कह सकते हैं, और पावर कट होने के चांसेस वहाँ नहीं रहते, वहाँ 24 आवर्स वहाँ ऑन रहते हैं सर्वर्स। तो रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, हम कह सकते हैं 100% रिलायबिलिटी होती है। स्केलेबिलिटी, इजी ऐड और रिमूव और इजी ऐड और रिड्यूस रिसोर्सेज बेस्ड ऑन योर नीड्स विदाउट बाइंग न्यू हार्डवेयर। ठीक है, तो क्या होता है बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग? कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस कर सकते हैं इजीली, रिलायबल होते हैं, स्केलेबल होते हैं। ठीक है, क्लाउड सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लाउड सर्विसेज में ये कोई भी अगर पूछेगा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में तो सिंपली पूछते हैं डेफिनेशन क्या है, और क्लाउड सर्विसेज के बारे में पूछते हैं कितनी सर्विसेज होती हैं। तो शॉर्ट में वो लोग IaaS, ये देखिए तीन सर्विसेज होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जिसको बोलते हैं IaaS, और प्लेटफॉर्म एज सर्विस पास बोलते हैं इसको, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS। तो इन्हीं सब के बारे में डायरेक्टली वो पूछते हैं, वो फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे, वो डायरेक्ट ऐसे पूछते हैं। कोई भी पूछेगा आपसे तो IaaS पूछेंगे, व्हाट इज IaaS, व्हाट इज PaaS, व्हाट इज SAS, तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले देख लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS। थिंक ऑफ इट एज रेंटिंग द होल कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पूरा कंप्यूटर हम इंटरनेट पे रेंट ले लेते हैं। जैसे कि हम सपोज हम कह सकते हैं कि अगर हमें, जैसे आजकल ये सुविधाएं भी हैं कि जैसे आपका कंप्यूटर जैसे विंडोज़ बेस्ड है, आपको लिनक्स का कंप्यूटर यूज़ करना है या फिर मैक का यूज़ करना है, तो आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके उसको, जो प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर होंगे, उनके प्लेटफॉर्म पे जाके वहाँ पे ऑन डिमांड चाहे मैक का कंप्यूटर, मैक OS वाला कंप्यूटर या फिर लिनक्स का कंप्यूटर आप यूज़ कर सकते हैं, उसे चला सकते हैं एज ए ब्राउज़र। वो ब्राउज़र में खुल जाएगा और उसे उसकी सारी सर्विसेज को आप यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है अमेजन वेब सर्विसेज, AWS, इसका नाम बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा। ये वेब सर्विसेज है, ये प्रोवाइड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। फिर उसके बाद आता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस PaaS। दिस इज लाइक हैविंग ए प्ले ग्राउंड टू बिल्ड एंड मैनेज योर एप्स लाइक गूगल ऐप इंजन। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और सारे आपके सॉफ्टवेयर और ऐप्स को मैनेज करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, इसका नाम है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या है? यूजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट विदाउट इंस्टॉलिंग देम। जैसे हम अपने कंप्यूटर पे यूज़ करेंगे तो इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसका स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ होगा, बट यहाँ पे डायरेक्टली बिना इंस्टॉल किए हम यूज़ कर सकते हैं। गूगल डॉक्स है, जूम है, बहुत सारे ऐप्स हैं। पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी हम ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड पे यूज़ कर सकते, क्लाउड बेस्ड यूज़ कर सकते हैं, सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि आप खुद भी अभी गूगल करके देखें तो किसी भी लैंग्वेज का, चाहे C हो, C++ हो, जावा हो, कुछ भी हो, पाइथन हो, रूबी हो, कुछ भी हो, किसी भी लैंग्वेज का आप कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन कंपाइलर आप सर्च करिए पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर, आपको एक इंटरप्रेटर मिल जाएगा, उस पर आप कोड कर सकते हैं, उसको रन करा सकते हैं विदाउट इवन इंस्टॉलिंग इट ऑन योर कंप्यूटर। ओके, टाइप्स ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। तो इसमें क्या है, 3 तरह के होते हैं ये। पब्लिक क्लाउड सर्विसेज अवेलेबल टू एनीवन ओवर द इंटरनेट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर हो गया, ये पब्लिक क्लाउड होता है, ये सब के लिए अवेलेबल होता है। प्राइवेट क्लाउड होता है, ये किसी पर्टिकुलर एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल है, जैसे आपके स्कूल का इंटरनल सर्वर। ठीक है,
और एक हाइब्रिड क्लाउड होता है। ये 3 तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। मिक्स, पब्लिक और प्राइवेट दोनों को मिक्स कर देते हैं, जैसे कि हैविंग ए पब्लिक पार्क एंड प्राइवेट गार्डन। ठीक है, कोई पब्लिक पार्क हो उसमें प्राइवेट गार्डन भी हो, ऐसा। ठीक है, तो ये क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं। एग्जांपल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन डेली लाइफ। देखिए, सबसे पहला आप डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हैं? गूगल ड्राइव, स्टोर एंड शेयर फाइल्स, कोलैबोरेट विथ फ्रेंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, किसी को भी अपनी फाइल्स शेयर कर सकते हैं, देन प्रोजेक्ट फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो चाहें वो गूगल ड्राइव पे ये एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा है। सभी के फ़ोन में ये रहता है गूगल ड्राइव। आप ब्राउज़र से भी यूज़ कर सकते हैं, ऐप से भी। नेटफ्लिक्स, स्ट्रीम योर फेवरेट मूवीज़ एंड टीवी शोज विदाउट डाउनलोडिंग। आप डाउनलोड किए बिना ही वहाँ पे आप चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हमेशा जब आप ओपन करेंगे नेटफ्लिक्स को, वहाँ पे आपकी फेवरेट मूवीज़ वहाँ पे आपको दिख जाएंगी। स्पॉटिफाई, इसी तरह म्यूज़िक के लिए म्यूज़िक सुन सकते हैं किसी भी डिवाइस से, इसमें कोई डिवाइस का बाउंडेशन नहीं है। हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स। वर्चुअलाइजेशन, पहला है वर्चुअलाइजेशन, लाइक क्रिएटिंग ए वर्चुअल वर्जन ऑफ योर लैपटॉप और ऑन सुपर कंप्यूटर। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन का मतलब जैसे क्लाउड पे कोई सुपर कंप्यूटर है, उसको हमें यूज़ करना है, तो हम एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में, हमारे क्रिएट हो जाता है। एक तरह से आप कर सकते हैं एक वर्चुअल सुपर कंप्यूटर हम यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। सर्वर्स, these are powerful computers in data centers that store your data। ठीक है, सर्वर के बारे में मैंने अभी पहले बताया, ये डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, सर्विस प्रोवाइड करता है हमको। इंटरनेट कनेक्टिविटी, यू एक्सेस क्लाउड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट लाइक विजिटिंग ए वेबसाइट। ठीक है, देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे वर्क करता है? वर्चुअलाइजेशन के थ्रू, सर्वर्स के थ्रू, इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू। देखिए, तीनों चीज़ें, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस क्लाउड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, जैसे हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, वैसे ही हम क्लाउड सर्विसेज को भी वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमें कोई ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करना है, पाइथन का कंपाइलर यूज़ करना है, तो हम लिखेंगे पाइथन कंपाइलर ऑनलाइन, तो वो एक आपके ब्राउज़र में खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसका जो डेटा होगा वो सर्वर पे रखा होगा। और ये वर्चुअलाइजेशन की जो बात है, वो एक वर्चुअल वर्जन उसका क्रिएट कर देगा। आपने उस कंपाइलर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं किया है, बट आप उसको यूज़ कर पा रहे हैं, एक वर्चुअल वर्जन उसका यूज़ कर पा रहे हैं। दैट इज़ वर्चुअलाइजेशन, वी कैन से। एक वर्चुअल मशीन, आपका वर्चुअल वर्जन या वर्चुअल मशीन कर सकते हैं, उसका क्रिएट हो गया है। तो ये तीनों है, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and press the bell icon to get the latest update. Thank you. Thanks for watching.